बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। सभी संत महात्मा और ऋषि मुनियों की जय। सभी भक्तों को नमस्कार। भारत की यह धरा अपने आप में क्यों अनोखी है और क्यों अद्वितीय है, इसका सबसे बड़ा कारण है इस धरती पर अवतरित होने वाले ऋषि और मुनि। इस धरती पर ऐसे अनगिनत ऋषि मुनि हुए जिनकी कथा लीला गाथा हम लोगों तक पहुंची, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी कथा लीला गाथा अभी हमारे आप जैसे बहुत सारे अबोध लोगों को नहीं पता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे क्या कहूं ऋषि मुनि तपस्वी योगी मनस्वी साधु संत महात्मा या परमहंस के बारे में कुछ कहने की कोशिश करूंगा, जिनके जन्म का ही नहीं आज तक पता चला कि वह कब जन्मे और कितनी उम्र उनकी थी। ऐसे परमहंस महायोगी का नाम है देवरहा बाबा जी महाराज। मित्रों, देवरहा बाबा जी वह एक परम योगी थे जिनकी मृत्यु का अनुसंधान आज तक लोग करते रहे, लेकिन जन्म का अनुसंधान आज तक लोग करते रहे, लेकिन उनकी उम्र का पता नहीं लगा पाए। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया एक जगह और लिखा भी कि जब वह 3 या 4 वर्ष के थे तब अपने पिता के साथ उनका दर्शन करने गए थे, तब भी उनकी अवस्था वही की वैसी की वैसी ही थी। परम पूज्य देवरहा बाबा का जन्म देवरिया के आसपास हुआ, इतना लोगों का अनुमान है, लेकिन वह भी स्पष्ट नहीं है। और उन्होंने 19 जून 1990 को वृंदावन में यमुना के तट पर अपना शरीर त्याग किया और ब्रह्मलीन अवस्था में चले गए। उन परम पूज्य देवरहा बाबा की शक्ति कितनी थी, सिद्धियां कितनी थी, इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन आपको इतना बताना चाहेंगे कि उनके सामने मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी, ये सारे के सारे उनसे आशीर्वाद लिए, और यहां तक कि राष्ट्रपति भी। उस समय का ऐसा कोई भी नेता, बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो उनके सामने नतमस्तक न हुआ, इतनी उनकी शक्ति थी। परम पूज्य देवरहा बाबा से जब भी उनका इंटरव्यू में कई सारे पत्रकारों के रिकॉर्ड में है, मैं सुनता हूं, जब भी कोई उनसे पूछता था बाबा आपकी क्या अवस्था है, तो टाल जाते थे और बोलते थे बच्चा मेरी तो ब्रह्मलीन अवस्था है। जो ब्रह्म में लीन हो गया वो जरा और मृत्यु के चक्र से पार तो हो ही जाएगा। यमुना जी के तट पर एक लकड़ी के मचान पर वो बैठते थे और अपना पैर लटका के लोगों को आशीर्वाद देते थे। मात्र एक व्याघ चर्म से अपने शरीर को ढके रहते थे। न उनको शीत का प्रभाव, न उनको गर्मी का प्रभाव, न बरसात का प्रभाव। कई बार पत्रकारों ने इस चीज के बारे में पूछा कि आपको गर्मी ठंडी नहीं लगती क्या, तो वो बोलते थे क्या छोटी छोटी बातें पूछते हो। मतलब एक परम योगी के लिए ये सब चीजें क्या है, तुम और कुछ चीजें ज्ञान की पूछो। एक व्याघ चर्म से शरीर का कटी प्रदेश सिर्फ ढके रहते थे और कोई भोजन नहीं। मात्र यमुना जी में जब वो डुबकी लगाने जाते थे, बस यमुना जी का पानी, और अंदर यमुना जी के अंदर भी कई घंटों रहते थे, उनको सारी योग विद्या सिद्ध थी, वहीं पानी पी लेते थे, बस वही उनका भोजन था। लेकिन उनके पास जो कुछ आता, कोई आता तो मचान के अंदर से निकाल के उसको प्रसाद भी देते थे। उनसे लोगों ने पूछा देवरहा बाबा हम क्या भक्ति करें, क्या मंत्र जप करें, तो बार बार कहते थे बेटा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का जप किया करो। देश की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हार गई थी, उसके बाद फिर वो गई बाबा से आशीर्वाद लेने और फिर वो चुनाव जीती। राजीव गांधी जी भी उनके पास आशीर्वाद लेने गए थे। उनके पास सिर्फ चेतन ही नहीं, जड़ भी उनसे प्रेम करते थे और उनके पास पशु पक्षी और विषैल विषधर सर्प आदि आकर के भी प्रेम से बैठ जाते थे। ये उनकी सिद्धि थी। और वो पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे और उनकी पीड़ा और उनकी प्रार्थना को सुन लेते थे और उसका तत्काल निदान भी करते थे। एक बार देवराहा बाबा के जहां मचान था उसके एरिया में एक पेड़ था, तो उसको कुछ लोग काटने के लिए आ रहे थे। तो बाबा ने अपने किसी से पूछा कि इसको क्यों काट रहे हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी आने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि तो इसके लिए पेड़ क्यों काटेगा। तो वो बोले कि इनका हेलीकॉप्टर यहीं लैंड करना है। तो बाबा बोले नहीं नहीं मत काटो, उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और 2 घंटे बाद राजीव गांधी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और देवराहा बाबा के अंदर इतनी करुणा थी, इतनी दया थी, जो कोई उनके पास जाता किसी भी अपने कष्ट के लिए और उनके आशीर्वाद से उसका कष्ट निवारण होता ही। कितने लोगों को उन्होंने निरोगी होने का आशीर्वाद दिया, कितने लोगों को उन्होंने संतान का आशीर्वाद दिया, कितने लोगों को उन्होंने जीवन में सफलता का आशीर्वाद दिया और करोड़ों लोगों को उन्होंने भक्ति का आशीर्वाद दिया। और जब भी कोई गायत्री परिवार का कार्यकर्ता उनके पास जाता था और बोलता था बाबा हम गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं, तो वो हिमालय की तरफ हाथ करके बार बार उठ करके और कई बार खड़ा होकर प्रणाम करते थे। बोलते थे अरे उतने बड़े ऋषि को प्रणाम। और कई बार बोलते थे अरे वो श्री राम नहीं, राम है राम, ऐसे बोलते थे वो। क्योंकि ये योगी ही दूसरे योगी के स्तर को जान सकता है, उनकी सिद्धि को जान सकता है। देवराहा बाबा को यमुना जी के जल पर चलने की भी सिद्धि प्राप्त थी और उनको शरीर को छोड़ के कहीं से कहीं जाने की भी सिद्धि प्राप्त थी। ये सब तो जो पता चला वो है। इसके अलावा उनको कितनी सारी सिद्धियां थी। उनको खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। खेचरी मुद्रा क्या होती है? जिह्वा को उलट करके अगर तालू में लगाने का प्रयास किया जाए तो तालू से एक प्रकार के रस का स्राव होता है जिसको अमृत रस बोलते हैं, और वो साधन और वो समाधि के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। समाधि उससे लगने में बहुत आसानी होती है और उस मुद्रा में जाने पर किसी को अवस्था की, भूख की आदि की कोई चिंता नहीं रह जाती। ऐसे थे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय देवराहा बाबा जी महाराज। मैं तो स्पष्ट रूप से विश्वास करता हूं कि ऐसे लोगों का शरीर ही सिर्फ छूटता है, उनकी आत्मा परमात्मा, क्योंकि उनकी आत्मा तो परमात्मा में मिली हुई ही रहती है। मात्र भक्तों के कल्याण के लिए उनकी आत्मा जरूर विचरण करती रहती होगी, अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, उद्धार करने के लिए। और मैं इसी भाव से प्रार्थना करता हूं कि देवराहा बाबा जैसे परमहंस योगी जहां कहीं भी विचरण कर रहे हों, मैं तो उनको देख नहीं पाता, पर मैं सुबह शाम बारंबार उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। श्री गुरुवे नमः।